होमवर्क में कुछ दिया था, डाउट है उसमें? यस सर। ओके पूछो। सर 8.1 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। 9 से पहले किसी का डाउट है कुछ? सर 6 से पहले किसी का डाउट? नो सर। ओके। 5th से पहले किसी का डाउट? चलो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। 4th और 5th एक जैसे ही तो है, 5th में कैसा डाउट आ गया? और ये सर्कल जैसा ही तो है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो जैसा सर्कल में करते हैं वैसा एलिप्स से कर लेंगे, बस इक्वेशंस सिमेट्रिकल नहीं है तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमारा ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। अच्छा, इस एलिप्स का एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई के नीचे बड़ा नंबर है ना। ऑल्दो इस डायग्राम में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल सेक ऑफ करेक्ट डायग्राम ये एलिप्स कुछ ऐसा होगा। हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और इनटू 4 कर देंगे। चारों क्वाड्रेंट एक जैसे हैं तो वाई डी एक्स कर दो, और ये जो पॉइंट होगा, देखो ये मेजर एक्सेस यहाँ है तो 0 3 ऊपर नीचे होगा, और ये पॉइंट 2,0 होगा। शायद अभिषेक ने ये गलती कर दी हो कि लिमिट 0 से 3 पुट कर दिया हो। अभिषेक, क्या यही गलती हुई थी? यस सर। ओके, तो ध्यान रखना पड़ेगा यार कौन सा वाला एलिप्स है और कहाँ से क्या लिमिट होगी। एनीवे अब लिख दिया तो जल्दी से कर ही देते हैं। तो वाई डी एक्स करेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 माइनस, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 अपॉन 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट। तो बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3/2 में बाहर लिख लेता हूँ, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है और 0 से लेकर 2 तक लिमिट डाल देनी है। ठीक है, यहाँ से तो कर लोगे आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 6 बोला है क्या इशिका ने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis the given line and circle। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है इशिका, सर्कल और लाइन के बीच का रीजन। यस सर। तो कहाँ डाउट आ रहा है? तो पता नहीं, आंसर नहीं आ रहा है, काफी गलती हो सर गई। नहीं आ रहा। ओके लेट्स सी। तो एक सर्कल है हमारा जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस 2 है। और एक लाइन है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3। तो बेसिकली y इज इक्वल टू mx। ऑरिजिन से लाइन जा रही है और इसका स्लोप दे रखा है, मतलब एंगल 30 डिग्री होगा तभी स्लोप 1/√3 है। तो लाइन कुछ ऐसी होगी। तुम पॉइंट रख के बना सकते हो पर डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो कह रहा है लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस का बीच का एंगल। तो क्या इस एंगल की बात हो रही है? तो बेसिक सॉरी, इस रीजन की बात हो रही है, जो कि हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा जैसा हमने पहले किया था। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से लाइन खींच लो, तो यहाँ तक तो ट्रायंगल का एरिया या लाइन के नीचे का एरिया और उसके बाद में सर्कल का एरिया। तो ये पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तुम्हारी इक्वेशंस क्या है? एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दूसरी है x इज इक्वल टू √3y। तो हम वही पुट कर देते हैं, x की जगह √3y। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी +-1। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका y कोऑर्डिनेट एक +1 दिख रहा है और यहाँ ये -1 वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो y इज इक्वल टू +1 पे x की वैल्यू देख लो, तो x इज इक्वल टू √3y है। तो बाय दिस x की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज √3,1 है। ठीक है, सही तो तुम्हारा इसका आता है? सर मैंने जो √3,1 है वो रेड डॉट नहीं है आपका ऊपर वाला, वो लिया है। हाँ वही। अच्छा हाँ, वही पॉइंट है।
हमें सिर्फ x से मतलब होगा, ओके लिमिट तो हमें x में पुट करनी है, तो √3 तक इंटीग्रेट करेंगे लाइन का ग्राफ, और √3 से लेके ये पॉइंट 2 है, √3 से लेके 2 तक सर्कल का ग्राफ। तो एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेके √3 लाइन का ग्राफ y dx, y मतलब x अपॉन √3, और √3 से 2 तक सर्कल का ग्राफ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन लिखा था। सर ये वाले की लिमिट्स गलत लगा दी, क्या? लिमिट्स गलत लगा दी सर। अच्छा, तो वही गलती हो गई होगी। कर लोगे यहाँ से कि करूँ पूरा मैं? सर नहीं कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। नाइन्थ। 9th और 8th किसी ने बोला क्या? Yes, sir. 8th भी है। फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। अच्छा, कह रहा है ये जो एरिया है, 8th किसी किसी और ने कर लिया है क्या? डाउट सर दीक्षा ने पूछा, किसी यस का हो गया मैंने है? कर लिया। यस सर। हो गया, सही आंसर आया। यस सर। नाइस नाइस। कह रहा है कि जो एरिया है, किसके किसके बीच की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया। किसका ग्राफ होता है ये? Parabola. पैराबोला। बोला ओपनिंग राइट वर्ड्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर 4a की वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इज x is equal to y square, और x is equal to 4, that will be a line parallel to y axis। तो मान लेते हैं ये लाइन हो गई, ये x is equal to 4 हो गई, एंड कह रहा है कि एक लाइन है x is equal to a, वो लाइन इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन x is equal to a कहीं बीच में ही तो होगी, 0 और 4 के, ये a है। तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर लें तब भी यही बात है कि हमें बस ये बताना है कि ये दो एरिया इक्वल कब होंगे, जब इतना इक्वल होंगे तो नीचे वाला मिला के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो 0 से लेके ए तक का एरिया क्या हो जाएगा इस पोर्शन का, बेसिकली जो मैंने ब्लू से भी कर दिया, दैट वुड बी 0 से लेके ए तक वाई डी एक्स। वाई क्या है, वाई है यहाँ पर √x, तो √x dx। इसमें तो कुछ खास है नहीं, आगे भी यही है। आई थिंक दीक्षा तुम समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या करना है। ए से लेके 4 तक, पर नहीं, वो मैंने कर लिया बट कैलकुलेशन मेरी अलग से आ रही थी। अच्छा ठीक है, ये सब लोग फंडा समझ गए कि 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट किया और फिर ए से लेके 4 तक इंटीग्रेट किया, ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया x टू द पावर 3/2 ओवर 3/2, 0 से लेके a, दिस शुड बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो यही है, x टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 a से लेके 4 तक। नाउ सी, जब 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, a पुट किया तो a टू द पावर 3/2 आया, 0 पुट किया तो 0 आ गया माइनस में, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इज इक्वल टू a से लेके 4 तक है। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, जब 4 पुट किया तो 4 टू द पावर 1/2 2 हुआ, 2 क्यूब 8 हो गया, तो 4 टू द पावर 3/2 8 हो जाएगा, माइनस a पुट किया तो a टू द पावर 3/2। ठीक है, बस 2/3 हो गया कैंसिल, और फिर ट्रांसपोज किया तो 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 और 8 कैंसिल, 4 आ गया, a टू द पावर 3/2 4 आ गया, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टू द पावर 2/3। समझ गए, दोनों दोनों साइड पावर 2/3 ले लेंगे, so that should be the value of a। ठीक है, Yes. यही आंसर आ रहा होगा ना, यस। यस सर। Yes, sir. लिख लिया, Yes, sir.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आई गेस डाउट था, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड्री। तो इजी है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y cos इट द पैराबोला। कौन सा पैराबोला है दिव्यांश? ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग राइटवर्ड? x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सॉरी ये y इज इक्वल टू y x is equal to x. y इज इक्वल टू x स्क्वायर कौन सा वाला पैराबोला है? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। दो ही ऑप्शन है, तो ऊपर खुलेगा राइट में खुलेगा, कोई भी तुक्का मार दो, नहीं आता है तो। अरे ऊपर क्या है? ऊपर का है, सही पड़ा है, लेकिन ध्यान रखो, याद कर लो, इसमें क्या है, दो ही चीजें हैं, इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला पैराबोला है, दैट इज ओपनिंग अपवर्ड। और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ याद है सबको? कैसा होता है? ये शेप ग्राफ होता है, क्लास 11 में पढ़ा था। ये y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x का कंबाइंड ग्राफ होता है। ठीक है, तो पहले तो ये सिमेट्रिकल है, हम एक तरफ का एरिया निकालना है, दूसरी तरफ का अपने आप आ जाएगा, तो सिर्फ एक तरफ का एरिया देख लेते हैं। तो जब मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू मॉड x को क्या लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव होता है तो बेसिकली राइट हैंड साइड के लिए ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू x, और दूसरा कर्व तो हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए बस, फिर तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? हो जाएगा तो y इज इक्वल टू x। हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। चलो कर लो जल्दी से, खुद से कर लो, ये करो और आंसर निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर ऊपर माइनस नीचे, एंड दैट्स इट, आ गया आंसर। Find the area of triangle formed by joining the points 1, 0, 2, 2 and 3, 1 and using integration of course. Do not use the area formula. ठीक है, आराम से बना के करो जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, सही आंसर निकालना एक बार। मैं भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, बाई चांस कहीं कोई अटक माइनस हाफ है। आंसर आ गया। माइनस नहीं तो इंटीग्रेट एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, तो फाइनली प्लस ले लेंगे। लेट मी चेक। नहीं नहीं 23/2। हाँ ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे, बताया ना, एरिया पॉजिटिव लेंगे। देखो हमारे जो 3 पॉइंट है, एक 1, 0 है, दिस इज 1, 0, एक है 2, 2, 2, 2 somewhere here and 3, 1, कुछ ऐसा। So this is our triangle. तो वही फंडा, पहले लाइन दूसरे के नीचे का एरिया प्लस दूसरी लाइन का एरिया माइनस थर्ड लाइन के नीचे का एरिया। बेसिकली पहले तो मैं तीनों लाइंस की इक्वेशन लिखनी होंगी, पॉइंट्स भी मेंशन कर ही देते हैं। 1, 0, 2, 2 देन 3, 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएंगी y माइनस 0, मैं ABC बोल देता हूँ, ABC। ए बी की लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप हो जाएगा 2 और x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू, अच्छा हमेशा इस वाले क्वेश्चन में तो y इज इक्वल टू समथिंग वाले फॉर्म में लिखा करो, क्योंकि वही हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पुट करना होता है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और अगर हम BC लाइन की इक्वेशन लिखेंगे सो दैट वुड बी y माइनस 2 इज इक्वल टू, स्लोप हो जाएगा -1 और 1, तो -1 x माइनस 2, so that would be y is equal to minus x plus 4।
ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई और तीसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि हमारी AC है, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है इवेंचुअली। y minus 0 is equal to 1/2 and x minus 1। उसकी इक्वेशन हो जाएगी y is equal to x upon 2 minus 1 upon 2। बस इसके बाद तो क्या है, लग जाओ इंटीग्रेशन में। तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया वुड बी इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, इक्वेशन है 2x minus 2। दूसरा इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक, इक्वेशन है -x plus 4। और तीसरा इंटीग्रेशन जो माइनस करना है हमें, दैट इज फ्रॉम 1 to 3 पूरा पूरा है, और इक्वेशन है x upon 2 minus 1 upon 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x 1 से लेके 2 तक, प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x 2 से लेके 3 तक, माइनस दिस वुड बी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 1 से लेके 3 तक। अब बस लिमिट्स पुट करनी है, तो जब मैं एक्स स्क्वायर में पुट करूंगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो पहला जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर 1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ -1/2 बाहर है, एक्स स्क्वायर में 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये -5/2 प्लस 4 into 1 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 3/2, माइनस इसमें लिमिट पुट करेंगे जब थर्ड वाले में, तो 1/4 बाहर है, 9 - 1 8 8/4 2 आ जाएगा, और -1/2 बाहर है 2 1, तो ये आ जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर 3/2। ठीक है, हो गया सबका? सर हाँ सर जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें हमने a के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं y minus y1 में। तो लेते हैं y - y1। हाँ ए के लिए मैंने ए के लिए, तुम्हें सी के लेना, सी के ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके सर। किसी का अटका है कहीं? सर मैंने सी की ली थी तो गलत आ रहा यस था। सर मेरा भी। कैसे आ सकता है? मैं सी का लेके कर देता हूँ। सी का लोगों तो इक्वेशन बनेगी y - 1 इज इक्वल टू, स्लोप तो वही रहेगा, स्लोप क्या था इसका 1/2 और x - 3, तो हो जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस 1/2। सेम ही तो बना भाई, कैसे, क्या कहना चाहते हो बताना। इक्वेशन मेरी बनी थी x/2 -2। तो गलत किया ना, ट्रांसपोज गलत किया। यहाँ -3/2 है, -1 हो के +1 हो जाएगा, तो -1/2 ऐड थोड़ी ना होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे ना आपस में, प्लस माइनस की गलती कर दी है। चलो, और किसी को डाउट कुछ? ठीक है, ट्रायंगल का एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन करना है या आप कर लोगे? एक और दूं या ना दूं? एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दूं या ना दूं? सर हो गया, क्लियर है। कर लो ना, इसमें एक क्वेश्चन दी होती है तो हम पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर सेम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, चलो, तो हमने ऑलमोस्ट जिस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है जो दो सर्कल्स के बीच का एरिया पूछता है, वो कर लेते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, अभी तो बीच का एरिया नहीं है तो चांस नहीं है, बट पता नहीं एक क्वेश्चन आ गया तो फालतू में। तो लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, बाउंडेड या एनक्लोज्ड लिख लेना, एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, enclosed by the curves x square plus y square is equal to 9 and x minus 3 whole square plus y square is equal to 9। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे गए हैं कई बार। तो ये दोनों इक्वेशन, एक दोनों सर्कल की इक्वेशन दिख रही है सबको, these are two circles। जो पहला वाला है इक्वेशन, दैट इज अ सर्कल
इसका सेंटर है हमारा 0,0 और रेडियस है 3, बना लोगे? Yes, sir. सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल, जहां पर ये पॉइंट आ गया हमारा 3,0। सेकंड सर्कल का सेंटर क्या है, नोटिस करके बताओ? Sir, 3,0. 3,0। तो सेकंड सर्कल का वो सेंटर है और उसकी रेडियस कितनी है? 3। तो क्या वो सर्कल ऐसा बनेगा? सोचो, जिसका सेंटर 3,0 हो और रेडियस 3 हो, तो क्या वो सर्कल ऐसा होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा जस्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, समझ गए बात को? तो दिस इज द सेकंड सर्कल। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग वो एरिया जो दोनों के बीच में बाउंडेड है, इनक्लोज्ड है। तो इस एरिया की बात हो रही है बेसिकली। यस सर। नाउ टेल मी, क्या इंटीग्रेट करना चाहिए हमें? सर पहले लिमिट ले लेंगे 0 से 3, हाँ, और फिर जो ये दूसरा वाला सर्कल है उसका कर्व ग्रीन वाला बोल रहे हो ना? यस सर। ओके, 0 से 3 ग्रीन वाला, बस 0 से 3 ग्रीन वाला करोगे तो ये एरिया आ जाएगा। ये नहीं हो गया 0 से 3 ग्रीन वाला? क्या हमें ये एरिया चाहिए? नो सर। ओके, देन सर अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले, Yes, sir. 0 से तो point. 0 से उस पॉइंट तक और फिर उस पॉइंट से 3 तक। किसका इंटीग्रेशन? इसलिए मैंने कलर कोड कर दिया है, कलर बोल दो। सर 0 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ग्रीन वाले का, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 3 तक ब्लू वाले का। वेरी गुड। देखो, देख पा रहे हो कि अगर ये पॉइंट ए है तो 0 से ए तक हमारा ये कर्व है, हमारा जो एरिया हमारा ग्रीन कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है, और ए से लेके 3 तक जो ब्लू वाला कर्व है उसके और एक्सिस के बीच का एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे देखा जाए तो सिमेट्रिकल है, एक तरफ का निकाल लो इंटू 2 कर दो, लेकिन हम वैसे करते नहीं क्योंकि ऐसा कहीं एग्जाम्पल वगैरह में नहीं लिया है, तो हम दोनों का ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक जगह से उठाओ और दूसरे में पुट कर दो। तो पहले इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू ली जो कि है 9 - x स्क्वायर, और दूसरे में पुट कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 - x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। यहां से आ जाएगा कि x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक 9 और 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 6x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यू मस्ट हैव नोटिस कि हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बीचों बीच वैसे भी ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, इसमें तो चल रहा है, बट अगर मैं थोड़ा सा और अंदर कर दूं या थोड़ा सा बाहर कर दूं तो ये बीचों बीच नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें ये प्रॉपर मेथड यूज करेंगे। अभी यहाँ से तो डुएबल है कि पहले 0 से लेके 3 तक हम ग्रीन वाला कर्व रखेंगे, तो वहां y की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 माइनस x माइनस 3 स्क्वायर। खोलने की इसको जरूरत नहीं है, सीधे इसी में कर देना, दिस इज द y dx, और 0 से लेके 3/2 तक, और 3/2 से लेके 3 तक कर्व रख देंगे रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? चलो यहाँ से खुद करो, लिमिट पुट करो और आंसर बताओ। बोलो, हुआ नहीं हुआ क्या है? यस सर। 1 मिनट सर। अच्छा, मैंने बस सेकंड वाला सॉल्व किया है यहाँ पर फॉर्मूले से और लिमिट पुट करके इनटू 2 कर दिया है। बाकी सिमेट्रिकल वैसे ये अलाउड है, कर सकते हो सिमेट्रिकल वाले केस में, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर अलग अलग करना जरूरी है। अब देखो मैंने 2 सर्कल का दिखा दिया, हो सकता है 2 सर्कल की जगह एक पैराबोला और एक सर्कल हो जाता है, तो ऑल्दो अभी वो नहीं आना है, स्टिल सब कुछ मैंने बता दिया है सो दैट कि कुछ भी आ जाए तो तुम लोग जिसको नहीं, और तो देख के लग रहा होगा कि डोएबल है, ऑल्दो गलती होती है लिमिट वगैरह पुट करने में, तो वहां एक बार रफ में कर लिया करो, उसके बाद फेयर किया करो। ठीक है, अभी देखो एक आध चीज है, कभी कभी ग्राफ वाला आता है, ऑल्दो मैं सिखा चुका हूँ शिफ्ट करने वाला,
मॉड के अंदर वाली चीजें कभी कभार शिफ्ट करने वाली आ जाती है। कभी कभी बोलता है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 बोल देगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 बोल देगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 बोल देगा। ये मैंने तुम लोगों को क्लास 11 में भी सिखाया था, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, कि अगर कभी x में चेंज हो, x की जगह पर x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग, तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है, याद है किसी को? x में अगर चेंज होता है प्लस माइनस का, तो ग्राफ कैसे चेंज होता है, किसी को याद है? नहीं याद है तो मैं फिर से वो रिवाइज करा देता हूँ कि अगर x में x माइनस समथिंग होगा, बेसिकली जब x में चेंज होगा तो ग्राफ राइट लेफ्ट शिफ्ट होता है अलोंग द x एक्सिस। जब पूरे फंक्शन में चेंज होगा, जैसे थर्ड एग्जांपल है मॉड x प्लस 3, तो पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है, तब ग्राफ अप डाउन शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जब x में चेंज होता है तो वो उल्टा होता है, जैसे x प्लस समथिंग होगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। याद करो मैंने बताया था कि जो चीज पहले x इक्वल टू 0 पे हो रही थी, अब वो चीज x इक्वल टू -2 पे हो रही होगी। Yes, सब sir. कुछ 2 यूनिट लेफ्ट हो गया, तो जब x में कुछ ऐड होगा तो हमारा ग्राफ उतने ही यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो उतने ही यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, सो दिस इज मॉड x प्लस x की जगह पर x प्लस 2 है, तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। मॉड ऑफ x माइनस 1, अगर x में को सब्ट्रैक्ट हुआ है तो राइट शिफ्ट होगा, माइनस में राइट शिफ्ट, प्लस में लेफ्ट शिफ्ट। वेरीफाई भी कर लिया करो कि जो चीज x इक्वल टू 0 पे हो रही होगी मॉड x में, मॉड x माइनस 1 में वही चीज x इक्वल टू 1 पे हो रही होगी। जब 1 डालोगे तभी तो 0 आएगा, तो जो चीज पहले 0 पे हो रही थी अब वो चीज 1 पे हो रही है, मतलब ग्राफ राइट शिफ्ट हो चुका है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जब मैं लास्ट एग्जांपल की बात करूं कि मॉड x प्लस 3, तो ये देखो ये x में चेंज नहीं है, पूरे फंक्शन में चेंज है, fx में चेंज है, तो वो अप डाउन होता है और वो सीधा होता है। जैसे मॉड x प्लस 3 है तो 3 यूनिट ऊपर, माइनस होता तो नीचे हो जाता। तो मॉड x प्लस 3 का ग्राफ कैसे होगा, पूरे ग्राफ को 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो। सो दिस इज द ग्राफ फॉर मॉड x प्लस 3। ठीक है, mod x plus 3 unit up. This was mod x minus 1 and the blue one was mod x plus 2. तो बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए कि इसके द ग्राफ ऑफ mod of x plus 3 and find the area between -6 and 0। तो हम देख लेंगे कहाँ पर, मैं करके दिखा देता हूँ इसको, and find the area above x axis between -6 and 0। तो पहले तो mod x plus 3 का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो mod x का पता ही है, mod x plus 3 राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट? Left. शिफ्ट 3 यूनिट्स है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod ऑफ x plus 3, जहां पर ये पॉइंट हो गया -3, 0। अभी एरिया पूछा है -6 से 0 के बीच में, तो -6 से 0 के बीच में एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा -6 और ये हो गया 0। हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अच्छा मॉड की हमेशा इसीलिए दो तरह से खोलते हैं ना, तो इसीलिए इसके दो पार्ट होते हैं। तो मॉड x प्लस 3, ये जो ग्राफ है दैट इज ओपनिंग द मॉड विद पॉजिटिव, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3। ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x plus 3. -x प्लस 3। अब वो समझ गए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो -3 से जब बड़ा है ग्राफ तो प्लस के साथ है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। जब -3 से छोटा है तो माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ x प्लस 3। तो एरिया क्या हो जाएगा, -6 से लेके -3 तक। इंटीग्रेशन किसका, इस वाले ग्राफ का जो माइनस वाला है, तो माइनस ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ, और -3 से 0 तक x प्लस 3 का ग्राफ। समझ गए? Yes, sir. नोट कर लो, आगे खुद से बाद में कर लेना, क्योंकि भी एक और वो ही बता देता हूँ। सर ये शिफ्टिंग वाला एक और बार समझा देना, लेफ्ट वाला जो डायग्राम। शिफ्टिंग अगर x में चेंज है, बेसिकली अगर fx की जगह f ऑफ x प्लस a है, या f ऑफ x, मतलब a तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है,
तो ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होगा। x प्लस समथिंग करोगे, x प्लस समथिंग करोगे तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, और x माइनस समथिंग करोगे तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। व्हाट आई एम सेइंग कि x में चेंज है, मतलब जैसे एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर, एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो जैसे ये तो ओरिजिनल फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में देखो x में चेंज किया है मैंने या y में चेंज किया है? x में। x में, x की जगह पर x माइनस टू, तो पूरा पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? राइट। राइट में 2 यूनिट्स है। इस वाले में x में चेंज हुआ है या पूरे फंक्शन में चेंज हुआ है? पूरे फंक्शन में। ये फंक्शन था, इस फंक्शन में मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? तो लेफ्ट। नहीं, y जब फंक्शन में होगा तो ऊपर नीचे होता है, तो अच्छा। सेकंड वाले केस में ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। y में सीधा डायरेक्शन है, प्लस करोगे तो ऊपर शिफ्ट, माइनस करोगे तो नीचे शिफ्ट। अगर सिर्फ x में चेंज है तो वो राइट लेफ्ट होगा। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया? Yes, sir. चलो, एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि रेगुलरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन है? जो कि लिखा है एक्स वाई सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक साथ कंबाइंड लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग करके इनइक्वालिटी सॉल्व की थी क्लास 11th में, याद है? तो बेसिकली किस रीजन की बात हो रही है? वो रीजन जहां पर y इज ग्रेटर देन हो मॉड x माइनस 1 से। क्या हम y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना सकते हैं? Yes, sir. Yes. ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x बना देंगे और पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से राइट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, so this will be the graph of mod of x minus 1. This is y is equal to x minus 1. Now question कह रहा है कि y is greater than this, तो इसके ऊपर का सारा रीजन। ठीक है, ग्रेटर वाला लाइन वाला याद है इनइक्वालिटी का, लाइन के ऊपर लाइन नीचे आता था ना, ऐसे इसमें कह रहा है कि y जो हो मॉड x माइनस 1 से बड़ा हो, मतलब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर वाले रीजन की। ठीक है, दूसरा हमारा जो इक्वेशन है उसको अलग से सॉल्व करो कि y शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये किसका कर्व है, तो इनइक्वालिटी बाद में देखेंगे, पहले इक्वालिटी देखो। ये कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। Circle. सर्कल। अभी समझ में नहीं आया क्योंकि स्क्वायर करोगे तब समझ में आएगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बेसिकली दिस इज अ सर्कल। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये इस तरह लिखा है, तो इसमें और ओरिजिनल में फर्क क्या है? आई थिंक मैंने डिस्कस किया हुआ है। Sir, सिर्फ पॉजिटिव साइड होगा। ये सिर्फ हाँ, हो जाता है। सेमी सर्कल है, ये सिर्फ ऊपर वाले की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। अब ये टूल में तो पूरा सर्कल ही बनता है, तो मैं हाथ से बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का ग्राफ सेंटर पे ओरिजिन पे होता, और आई डोंट नो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट है 1, तो इसकी रेडियस थी रूट 5 जो कि 2.44। ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएगा तो हमारा जो सेमी सर्कल होगा कुछ ऐसा होगा। अब कह रहा है कि y इससे कम हो, तो बेसिकली कौन सा रीजन बोल रहा है? क्या ये रीजन आ गया? ब्लू वाले से ज्यादा और रेड वाले से कम। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यहां से यहां तक ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, जो 2 रीजन में करना पड़ेगा क्योंकि एक बार नीचे वाला कर्व ये वाली लाइन है और दूसरे वाले में ये वाली लाइन है। तो पहले इस पॉइंट से लेके इंटीग्रेशन होगा a से लेके 1 तक और फिर 1 से लेके b तक। पढ़ना क्लियर हुआ? सर ये वाला एक बार बता दो। क्या चीज? तो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ? तो ये मॉड एक्स को, ये जो आपने पॉइंट्स करे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के बाद जो बनाया है, उसका मैंने सेमी सर्कल बनाया तो 2 पॉइंट मिल गए इंटरसेक्शन, तो हमें रिक्वायर्ड रीजन समझ में आ गया जो मैंने शेड किया है कि दिस एरिया इज आस्क्ड, यही पूछा गया है।
क्योंकि Yes, वो क्या कह रहा है कि y शुड बी लेस देन सर्कल वाला एंड ग्रेटर देन मॉड वाला, तो ब्लू से ऊपर और रेड से नीचे, तो यही रीजन है हमारा। अब वो इंटीग्रेशन में कैसे लगेगा, इंटीग्रेशन में बताइए क्या दो कर्व के बीच का रीजन है ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। अब पूरे टाइम सेम कर्व नीचे नहीं है, नीचे कर्व चेंज हो रहा है, तो हमें उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक नीचे वाला कर्व ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 1, और इस पॉइंट के बाद नीचे वाला कर्व ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 2। तो हमें इंटीग्रेशन ऐसे करना पड़ेगा ना, पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। मान लो ये पॉइंट हमें मिल गया है ए और ये पॉइंट मिल गया है बी, तो हमारा इंटीग्रेशन पहले ए से लेके 1 तक होगा, जिसमें ऊपर वाला कर्व सर्कल है और नीचे वाला कर्व ब्लू वाली लाइन है, लाइन नंबर 1। ए से लेके 1 तक देख पा रही हो, yes, और 1 के बाद क्या होगा, प्लस 1 से लेके बी तक ऊपर वाला कर्व अभी भी सर्कल है, नीचे वाला कर्व हो जाएगा 2 नंबर लाइन। ठीक है, yes, इस sir. तरह ये इंटीग्रेशन होगा। सबको आ गया समझ में, सारे वेरिएशन देख लिए हैं? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक थ्योरी वाइज और प्रैक्टिस वाइज काफी हमने कर लिया है। नाउ यू गाइस टेल कि तुम्हें 9.2 करनी है पूरी या नहीं करनी है, क्योंकि सिलेबस से हट गया है, तो आई डोंट नो हाउ मच यू वांट टू डू। बता दो मुझे, उसी हिसाब से मैं दे दूंगा। सर वर्कशीट दे दीजिए इस चैप्टर की। वर्कशीट की जरूरत नहीं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उसमें अलग से सिमिलर क्वेश्चन नहीं बनते, नए क्वेश्चन ज्यादा बन नहीं सकते होंगे, सब कुछ स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड सर्कल कर लिए हैं, स्टैंडर्ड ये पैराबोला आइलेप्स वो भी तुमने कर लिए हैं, तो अलग से कुछ खास नया नहीं बनेगा। वैसे 8.2 में कुछ है भी नहीं, कर ही लेना, 5 क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, ओके सर। तो हमारा ये चैप्टर भी ओवर है। नेक्स्ट क्लास क्या करना है हमें, नया चैप्टर तो मैं नए वीक से शुरू कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डाउट्स ले लेंगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा प्रैक्टिस में, ठीक है। सर वो एओडी की लास्ट एक्सरसाइज की रिवीजन करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज, मैक्सिमम मिनिमम? नहीं सर वो जो Yes. हाँ यस सर। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, तो इसके डाउट्स लेंगे, फिर एओडी को थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। यस ठीक है, सिलेबस तो हमारा बहुत ज्यादा बचा नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D बस एक बड़ा चैप्टर रह गया, वही बड़ा, बस बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो आई थिंक सितंबर मैक्स टू मैक्स मिड अक्टूबर तक हमारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू बाय सर। बाय। Thank you, sir.